हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन ने और थर्ड पार्टी ने एक दूसरे को किस तरीके से पटाया, दोनों ने किस तरीके से एक दूसरे को अप्रोच किया। ठीक है, ये स्टार्टिंग की बात मैं कर रही हूँ। स्टार्टिंग में ये एक दूसरे से कैसे मिले, एक दूसरे को कैसे पटाया, थर्ड पार्टी ने किस तरीके से आपके पर्सन के ऊपर जाल फेंका, या आपके पर्सन ने किस तरीके से थर्ड पार्टी को अपने झांसे में लिया। मतलब कहने का यही है कि ज़रूर नहीं कि आपका पर्सन ही थर्ड पार्टी के पास गया हो और उसी ने ही कुछ किया हो थर्ड पार्टी को पटाने के लिए। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के पास गई हो उसे पटाने के लिए। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी हम चेक करने वाले हैं। एंड आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द हेरीफेंट का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड आया है, द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जस्टिस का कार्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि आप जो सेलिब्रेट करते हैं, मतलब किसी सेलिब्रेशन में जाते हैं, आप उसका हिस्सा बनते, किसी की शादी, किसी की पार्टी, किसी भी कोई ऐसी जगह जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा होगा और आपको इनविटेशन देते, तो हो सकता है उस सेलिब्रेशन में आप अपने को आउट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर करने लग जाते हैं चीज़ों को, या फिर आप ओवर बोलने लगते हैं। लाइफ स्टाइल, बॉडी स्टाइल, मतलब पब्लिक अगर ज़्यादा होती होगी तो आप कुछ ना ओवर करने लग जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा खामोश हो जाते होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा ना ओवर रिएक्ट, डांस करने लगते होंगे, किसी की हेल्प करने लगते होंगे। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल से अलग हो जाती है आपकी, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लग जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भौकाल मारने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर ना, मतलब ऐसी चीज़ है कि इससे कुछ भी नहीं छुपता है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ एक्टिविटी सेलिब्रेशन में, पार्टी में, शादी में। ठीक है, उनकी क्या है कि एक्टिविटीज़, उनके बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वो जो दुनिया को ना बिल्कुल ही ऑड लगता है, वो आपके हाव भाव में भी कहीं ना कहीं नज़र आने लगता है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है
कि ये चीज़ें आपके रेपुटेशन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, आप कभी भी ओवर शो ऑफ मत करिए। यहाँ पर यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है, दूसरों की चुगली करना बंद कर दीजिए, दूसरों को जज करना बंद कर दीजिए, एंड किसी से भी कंपैरिजन, जलन, ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसे जैसा बनाया है वो वैसा ही परफेक्ट है, और सब भगवान के बच्चे हैं और सबको भगवान प्यार करते हैं। तो जो जैसा है उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। आपको दान पुण्य करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए, खाना, दवा, पुराने कपड़े, आपसे जो भी पॉसिबल हो, जहाँ तक पॉसिबल हो आप दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों का दर्द कम करते हैं, यूनिवर्स आपका दर्द खुद निकालना शुरू कर देते हैं आपके जीवन से। ठीक है, तो आपके लिए ये यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है, आपका दिल सच में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है इस समय पर। ठीक है, और ये दर्द थर्ड पार्टी की वजह से और आपके पर्सन की वजह से ही आया है। आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें मैं देख पा रही हूँ, लेकिन याद रखिए थर्ड पार्टी एक ब्लॉकेज है और हर ब्लॉकेज की एक एक्सपायरी डेट होती है, और थर्ड पार्टी की भी अब एक्सपायरी डेट बहुत करीब है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपकी किस्मत जो है अब बदलने वाली है। यहाँ पर 9 से 10 महीने, ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। 9 से 10 महीने आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव पर अपने ऊपर ध्यान देना है, हीलिंग पर ध्यान देना है, सर्विसेज अपनी ऊपर करनी है और दूसरों को भी ना हेल्प करनी है। अगर आप ये 9 से 10 महीने में ना अगर आपने अपनी लाइफ नहीं बदली, ठीक है, आपने अपने ऊपर वर्क किया और आपकी लाइफ नहीं बदली, तो आप कह देना आपकी लाइफ डेफिनेटली बदल जाएगी। अगर जिस तरीके से मैंने आपको करने के लिए बोला है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, सेल्फ लव, हीलिंग एंड दूसरों की सेवा करना, अगर इस 9 से 10 महीने में आपकी जीवन चेंज नहीं हुआ तो फिर आके मुझको बताना, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली आ रही है। देखिए, अब आते हैं यहाँ पर मेन मुद्दे पर, हाउ योर पर्सन पैस्ड थर्ड पार्टी। ठीक है, असली सवाल पर यह है कि किसने किसको पटाया। गाइज, आपका पर्सन ना भोला नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो बहुत सीधे साधे मासूम है। वो बहुत ज़्यादा शातिर, चालाक एंड माइंड गेम खेलने वाला इंसान है। वो कोई सती सावित्री नहीं है। उसने थर्ड पार्टी को तब अप्रोच किया जब वो पहले से इमोशनली टूटी हुई थी, जब उसके जीवन में इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा था। उसके दर्द पर ये आपके जो पर्सन है ये मरहम लगाने गए। उसकी बातों को सुनना, ओवर केयर करना, ओवर सपोर्ट करना, ठीक है, और धीरे धीरे उसे अपने कंफर्ट जोन में ले आना। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ये सोच समझ करके उसकी तरफ ये चीज़ें कर रहे थे, कदम बढ़ा रहे थे, ताकि ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के ऊपर लट्टू हो जाए। कुछ केसेस में ऑफिस सीनियर या फिर ट्रैवल पार्टनर या कॉमन फ्रेंड सर्कल के ज़रिए हो सकता है, जहां उसने पावर और इमोशन दोनों का इस्तेमाल किया थर्ड पार्टी को अपने फेवर में करने के लिए। कुछ के लिए एक शॉकिंग बात ये भी हो सकती है, ब्लैक मैजिक एंड मैनिपुलेशन एनर्जी जिससे उसने कंट्रोल बनाया। हाउ थर्ड पार्टी पैचेज योर पर्सन। तो यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी पहले से ना धोखा खाई हुई थी। यहाँ पर आपके पर्सन भी कुछ कम नहीं है। कुछ केसेस में इन्होंने अपने पावर का यूज़ किया है, कुछ केसेस में हो सकता है कि इन्होंने मैनिपुलेशन या फिर किसी ब्लैक एनर्जी का भी सहारा लिया हो थर्ड पार्टी को अपनी तरफ करने के लिए। थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्टी पहले से ही धोखा खाई हुई थी, खासकर ऑनलाइन या सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है, उसने आपके पर्सन को चुना क्योंकि वो कमज़ोर था, बीमार था, परेशान था, फंसा हुआ था।
ठीक है, उसने उनको हेल्प दी और साथ में खड़ी रही, सब कुछ छोड़ने का इसने ड्रामा किया और यही इसका सबसे बड़ा हथियार बना आपके पार्टनर को अपनी फेवर में करने के लिए। तो ये दोनों में से चांसेस हो सकते हैं। तो गाइज ये रिश्ता जो है वो प्यार का नहीं था, कभी प्यार का था ही नहीं। ये रिश्ता ज़रूरत का था, कमज़ोरी का था और सपोर्ट का था कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। एंड कहीं ना कहीं माइंड गेम्स भी यहाँ पर खेले गए दूसरे पर्सन को अपनी तरफ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। आपकी जो कहानी है वो यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है और यूनिवर्स आपके साथ है। सच्चाई सामने आएगी और न्याय ज़रूर होगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।